2024 के इस फेस्टिव सीजन में अगर आपको 1 लाख रुपए में बेस्ट माइलेज बाइक चाहिए, जिसको अगर आप सही चलाएं तो आप हाईएस्ट माइलेज अचीव कर पाएं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 बाइक के बारे में जो आपको 1 लाख रुपए से कम में मिल जाएंगी। वैसे मैंने हाईएस्ट माइलेज वाली बाइक की वीडियो बना रखी है, लेकिन जब कोई नई बाइक लॉन्च होती है, उसमें एड होती है, तो मुझे फिर से इस वीडियो को बनाना पड़ता है। इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। शुरुआत करते हैं। देखिए, होंडा से शुरुआत करते हैं। होंडा की कई बाइकें आपको 1 लाख से कम में मिल जाएंगी, जैसे साइन भी आपको मिल जाएगी ड्रम ब्रेक, और लीवो भी मिल जाएगी, CD 110 भी मिल जाएगी और साइन 100 भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं 3 बाइकों को हटा रहा हूँ, क्योंकि जैसे वो 125 सीसी और 110 सीसी का मैटर हो जाएगा, यहाँ पर मैं 100 सीसी की बात कर रहा हूँ। तो भाई साइन 100 आपको इस समय फेस्टिव सीजन में 62,000, आप ये मान कर चलो कि जैसे पेपर में वो शर्तें लागू करके, कंडीशन अप्लाई करके लिखे रहते हैं, तो आप ये समझो कि 70,000 रुपये तक आपको साइन 100 मिल जाएगी। और उसके बाद इसमें मिलेगी आपको हाईएस्ट माइलेज, क्योंकि होंडा की बाइकें सस्ती होती हैं और अच्छी खासी माइलेज दे देती हैं। बिल्ड क्वालिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चले या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसकी भी बात मैं बता दूंगा आपको, जिससे क्योंकि आपका विश्वास हम पर बना रहे। तो ये बाइक 70,000 रुपये तक मिल जाएगी, हाईएस्ट माइलेज मिल जाएगी। लेकिन कमियां सुन लो। देखो, पहली बात तो बाइक बहुत ज़्यादा दुबली पतली है और ये फील आता ही नहीं है। दूसरी चीज़, ये 99 किलोग्राम की बाइक, 1 कुंटल की भी बाइक नहीं है, तो इसलिए चलाने में बहुत ज़्यादा हल्की महसूस देती है। मतलब अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं, कोई ज़्यादा स्पीड से कोई गाड़ी गुजरी, तो वहाँ पर आपकी बाइक लड़बड़ा जाएगी, मतलब हिल जाएगी वो, तो ये समस्या हो सकती है इसके अंदर। अब अगर आपको हाईवे पर चलना ही नहीं है, आपको 40-50 से 60 से ज़्यादा चलना ही नहीं है, तो ये बाइक आपके लिए है। आप इसको कम से कम कीमत में खरीद कर माइलेज पा सकते हैं। मैंने कमियां भी बता दी, खूबियां भी बता दी। इसके बाद कौन सी बाइक आती है ये आप जान लो। इसके बाद आती है बजाज प्लैटिना 100 सीसी। अब अगर आपको जैसे माइलेज चाहिए, अच्छी कंफर्ट सीट चाहिए और अच्छा सस्पेंशन चाहिए, सेल्फ स्टार्ट भी चाहिए, तो भाई आपको बजाज प्लैटिना खरीदनी चाहिए। यहाँ पर ये बाइक आपको मिल जाएगी लगभग 85 से 90 हज़ार रुपये में। देखो, प्राइस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा तो लगती है, लेकिन प्लैटिना को जो ब्रांड है, ये अपने माइलेज के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, अपने इंजन की क्वालिटी के लिए जानी जाती है। माइलेज इसमें आपको मिलेगी, जो मैंने जैसे आपको साइन 100 बताई, उसमें आपको 70-80 की माइलेज मिल जाएगी अगर आप सही चलाएंगे। और अगर बजाज प्लैटिना की बात करें तो ये भी माइलेज के लिए ही कही जाती है, और ये मिल जाएगी आपको लगभग मैंने बताया 80-90 हज़ार रुपये की मिल जाएगी। लेकिन माइलेज आपको मिलेगी 70 के आसपास इसमें माइलेज मिलेगी। मैंने वीडियो में इसकी माइलेज की टेस्टिंग की वीडियो अपलोड की है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अगली बाइक है TVS की स्पोर्ट। देखो, ये बाइक पहली बात तो 70-75 हज़ार रुपये मिल जाती है। पिकअप अच्छी बात यह है कि 110 सीसी की बाइक है ये, लेकिन पिकअप आपको अच्छा खासा मिल जाता है और माइलेज इसमें आपको मिल जाती है लगभग 70 के आसपास। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ कि 100 देगी, लेकिन 70 के आसपास तो आपको माइलेज मिल जाएगी। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जैसा आप चलाएंगे। लेकिन इसमें आपको पिकअप भी मिल जाएगा, अच्छी हेडलाइट मिल जाएगी, सस्पेंशन भी ठीक ठाक मिल जाएंगे, पिकअप भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इसमें टॉप मॉडल लेंगे तो जिसमें पायलट हेडलैम्प लगे रहें, तो लगभग वो 80 हज़ार रुपये के आसपास आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ माइलेज के लिए खरीद रहे हैं और आप इनका जैसे वो सिंपल मॉडल ले लेते हैं जो 75 हज़ार रुपये तक है, तो भी आपका काम चल सकता है। इसमें कमियां क्या है? कमियां तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 110 सीसी की बाइक है और जैसे थोड़ा सा छोटी आपको लग सकती है, और बाकी जैसे किसी भी सीट हाइट के लोग हों, किसी भी हाइट के लोग हैं, तो वो इसको आराम से चला सकते हैं। अगली बाइक है भाई, अगर आप खरीदना चाहते हैं माइलेज के लिए तो आप HF डीलक्स भी खरीद सकते हैं। मैं HF 100 को तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं है, और आज की डेट में जहाँ पूरी दुनिया सेल्फ स्टार्ट पर शिफ्ट हो गई है, तो अगर आप जैसे सेल्फ नहीं रहेगा तो आपको थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगी, या फिर खरीदने के बाद आप दुनिया भर की चीज़ें सोचेंगे कि यार सेल्फ स्टार्ट होती तो ये होता वो होता, तो बाद में आपको पछताना पड़े। इसलिए मैं कहूँगा कि HF डीलक्स पर चल रहा है ऑफर और आप उसका लाभ उठाएँ। आपको 78,000 में HF डीलक्स सेल्फ स्टार्ट ब्लैक एडिशन आपको मिल सकती है, जिसमें आपको 70 के आसपास माइलेज मिल जाएगी। खूबियों की बात करें तो लुक भी अच्छा है, मस्कुलर भी दिखती है, पिकअप भी मिल जाता है। 100 सीसी की बाइक है, 70 के आसपास माइलेज भी मिल जाती है, सस्पेंशन भी अच्छे हैं, गियर शिफ्टिंग अच्छी है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो जो प्राइस है वो जस्टिफाई करती है। आप चाहें तो एक बार टेस्ट राइड करके कर ही सकते हैं। अगली बाइक है वन एंड ओनली सदाबहार बाइक, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, टेंशन मत लेना। उससे पहले बता दूं, आप कोई भी बाइक खरीदें उस पर आप M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश लगाएं, M2R शैम्पू लगाएं, जिससे आपकी बाइक और स्कूटर हमेशा चमकती रहे
क्योंकि जब चमकेगी उसकी वैल्यू, रीसेल वैल्यू बनी रहेगी, आगे चलकर आप कभी भी उसको सेल भी करते हैं तो वो चमकती रहेगी। इसलिए मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर ये मिल रहे हैं, आप इनको जाकर खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर खरीदें। अगली बाइक है हीरो स्प्लेंडर प्लस। यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, अभी एक बाइक और बची है। तो हीरो स्प्लेंडर प्लस आप लेंगे, सदाबहार बाइक है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है, 70 के आसपास माइलेज मिल जाएगी। और अगर आप एक्सटेक डिस्क ब्रेक वाला मॉडल लेंगे 1,02,000 रुपये, मतलब प्राइस तो बहुत है। लेकिन अगर आप इनका स्टैंडर्ड मॉडल भी ले लेते हैं तो 90,000 रुपये के आसपास आ जाएगी, 70 के आसपास माइलेज मिल जाएगी, बट एनालॉग मीटर मिलेगा। अगर आपको डिजिटल मीटर चाहिए तो आपको 1 लाख रुपये देने पड़ेंगे भाई। लेकिन 90,000 रुपये की बात करूँ तो 70 के आसपास आपको माइलेज मिल जाएगी, बढ़िया पिकअप, गियर शिफ्टिंग, सस्पेंशन और टायर ट्यूबलेस और ठीक ठाक, मतलब कि सब कुछ इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ये बाइक बिकती है, इसलिए आप ये समझो कि दुनिया की हाईएस्ट सेलिंग बाइक है ये, कि हीरो स्प्लेंडर को ही लोग पसंद करते हैं, क्योंकि रीसेल वैल्यू, माइलेज, पिकअप और बाइक पर बैठने के बाद वाकई में किसी भी उम्र के लोग हों तो फील देती है, बड़ा अच्छा लगता है चलाने में। चाहे आप, हो सकता है आपको ना पसंद हो, मैं नहीं कह सकता हूं, इसीलिए मैंने बहुत सारी बाइक बताई। लेकिन अगर आप खरीदने वाले हैं तो माइलेज के लिए आप स्प्लेंडर को भी एक बार जरूर देखें, एक बार जाकर चला कर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको खरीदना चाहिए। अगली बाइक है भाई, ये आखिरी बाइक है, बजाज फ्रीडम। ये बाइक नई आई है भाई, और अगर आपके सिटी में जैसे क्या बोलते हैं सीएनजी के पंप हैं तो एक बार आपको इस बाइक के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अब आप कहोगे, जैसे बहुत सारी भ्रम फैलाए गए हैं कि भाई सिलेंडर फटा तो क्या होगा। क्या आपने बजाज के विक्रम पर नहीं बैठे हैं, जो 3 व्हीलर होते हैं, उस पर तो सवारियां बैठकर घूम रही हैं। कार में, मैं वैगनार में चलता हूं, उसमें भी सिलेंडर लगा हुआ। आपके घर में सिलेंडर से खाना बन रहा है, वहाँ भी विस्फोट हो सकता है। कुकर में खाना बन रहा है, वहाँ पर भी विस्फोट हो सकता है। लेकिन आप ये सोचो कि 2 किलो सीएनजी के लिए, 2 किलो सीएनजी भरने के लिए 16 किलो का टैंक लगाया गया है, तो आप उसकी मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सब फट जाएगा, सिलेंडर नहीं फटेगा। मतलब इतना भयानक इन्होंने उसमें मजबूती दी है कि उसमें 11 टेस्टिंग हुई है, जिसमें बाइक के ऊपर ट्रक गुजरी है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो जैसे जो लोग भ्रम फैलाते हैं, अब भाई देखो, मैं ऊपर ये नहीं कह सकता हूँ कि कभी कोई ज़िंदगी में हादसा नहीं हो सकता है। अब कंडीशन क्या रहती है तो मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लगभग आप जितने भी जैसे सवारी पे देखते हैं, सवारी वाली चीज़ें चल रही हैं, कारें चल रही हैं, 3 व्हीलर चल रहे हैं, उस पर 8-8, 10-10 लोग बैठकर चल रहे हैं, सारी चीज़ें सीएनजी पर, वो भी पेट्रोल टैंक के नीचे, वो जैसे ड्राइवर के टैंक सीट के नीचे ही होता है पेट्रोल टैंक, उस पर आप बैठकर चल रहे हैं। उसमें कौन सी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, वो बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन इसमें लोग ऐसी दुनिया भर की बातें बताते हैं। तो अगर आपका जैसे उद्देश्य माइलेज का ही है भाई, तो आप इस बाइक को ज़रूर देख सकते हैं। कारण क्या है, 85,000, मतलब ये मान कर चलो आप, नहीं 95,000 रुपये, अब ये मान के चलो 1,10,000 रुपये के आसपास पड़ेगी। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ माइलेज लेना है, और लेकिन आप जैसे कंडीशंस ये है कि आपके यहाँ सीएनजी टैंक होना चाहिए, जिसमें जैसे हमारे यहाँ गेल इंडिया, ग्रीन गैस, इनके टैंक हैं। तो जहाँ पर जैसे प्रॉपर सीएनजी के टैंक होते हैं वहाँ पर प्रेशर होता है, तो आप उसमें भरवा सकते हैं सीएनजी। और सीएनजी भरने के बाद बहुत सारे लोगों की पॉजिटिव जो रिव्यू आए हैं, जो रियल में उन्होंने चेक किया है, 100+ माइलेज मिली है। कुछ लोगों को 120 की भी माइलेज मिली है भाई। तो आप मान कर चलो 90-93 रुपये की गैस भरवाओगे, 120 किलोमीटर चलेगी तो आपके बचत ही बचत, मतलब 2 किलो सीएनजी भराओगे, लगभग 220-240 किलोमीटर चलाओगे। जितना 8 किलो गैस भरवाने के बाद वैगनार चलती है, उतना ये 2 किलो में चलेगी। तो यहाँ पर ये बाइक आपको 100% माइलेज देगी। और अगर पेट्रोल पर चलेगी तो भाई 60 के आसपास माइलेज देगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ माइलेज लेना है तो आपको प्राइस नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें 125 सीसी का इंजन भी मिल जाएगा, एलईडी लाइट भी मिल जाएगी, सस्पेंशन भी अच्छा मिल जाएगा, चैन भी अच्छी मिल जाएगी, गियर शिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। माइलेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके लिए एक बेस्ट बाइक साबित हो सकती है। और ये नई बाइक आई थी, इसलिए इसको ऐड जरूर करना था। अब ये 1 लाख से ऊपर है, अगर आपकी इच्छा करें लें, और ना इच्छा करें तो भाई आपका बजट है, आप देखें उसको। मेरे हिसाब से तो मैंने आपको सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आपको कौन सी बाइक इनमें से पसंद आई, आप अपनी राय जरूर दें। और हाँ, आप हमारे पॉलिश और शैम्पू को एक बार जरूर ट्राई करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर ये मिल रहे हैं, आप इनको जरूर खरीदें। तो हमारी इस वीडियो को देखने, हाँ, वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं, कौन सी बाइक खरीदना चाहेंगे वो भी बताएं। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।